Now we are talking about commerce. Commerce includes all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. There will be no use of production goods until these goods reach the ultimate consumer. कॉमर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूस्ड किए हुए गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। गुड्स प्रोड्यूस कहाँ होता है? गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्रीज़ में। फैक्ट्रीज़ एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती हैं, लेकिन उस गुड्स के डिमांड करने वाले कंज्यूमर दूर दूर तक कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री भी फैले होते हैं। तो कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने का काम, वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स में आती हैं। प्रोडक्शन होता है एक बहुत लार्ज स्केल में, उसकी डिमांड कंज्यूमर करते हैं छोटी छोटी स्केल में, थोड़ा थोड़ा डिमांड करते हैं, तो उसको सेव करके रखने का काम भी वेयर हाउसिंग है, कॉमर्स में आ जाएगा। प्रोडक्शन को दूर दूर तक पहुंचाना, स्टोर करके रखना, ये सारी हेल्पफुल एक्टिविटीज़ काय में आती हैं? कॉमर्स में। अब है फंक्शन ऑफ कॉमर्स या रोल ऑफ कॉमर्स, यानी इम्पोर्टेंस भी हम बोल सकते हैं कि कॉमर्स का क्या इम्पोर्टेंस है। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ये फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, कि जो प्रोडक्शन करने वाला ग्रुप है वो प्रोड्यूसर ग्रुप कहलाता है, उस प्रोडक्शन को यूज़ करने वाला ग्रुप कहलाता है कंज्यूमर ग्रुप। ये दोनों दूर दूर अलग अलग बटे हुए हैं, तो इनकी दूरी को मिटाने का काम कौन करते हैं? कॉमर्स में जो ट्रेडर होते हैं वो। ट्रेडर लिंक प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स प्रोड्यूसर से प्रोडक्शन को ख़रीदते हैं और कंज्यूमर को वो प्रोडक्शन बेचते हैं। तो ये जो पर्सन वाली हिंड्रेंस है ये दूर होती है कॉमर्स के ट्रेडर से। दूसरा पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन होता है एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री है कहीं बहुत दूर, वहाँ से मार्केट तक प्रोडक्शन को लाने के लिए हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी किस में आ जाता है? आपके कॉमर्स की एक्टिविटी में आ जाता है कि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस वेयर इज कंज्यूमर आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। कि प्रोडक्शन तो एक जगह होता है, लेकिन उसके कंज्यूमर देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। तो देयर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। स्वाभाविक है प्लेस का गैप होगा, प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है, कंज्यूमर दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करता है ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर फैक्ट्री से प्रोडक्शन को लेकर आता है मार्केट तक, और कंज्यूमर उस मार्केट से फिर परचेस कर लेते हैं। तो ये जो प्लेस वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन से। थर्ड पॉइंट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। देखो, प्रोडक्शन होता है बहुत सी चीज़ों का अलग अलग, कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर सीज़न में होता है। जैसे क्रॉप्स के बारे में देखें तो जब उनके लिए सुटेबल क्लाइमेट होता है तब उन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, वीट, राइस, सोयाबीन। बट उनकी डिमांड क्या होती है? पूरे साल होती है। तो प्रोडक्शन करने के बाद उन्हें पूरे साल तक सेफ रखने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका प्रोडक्शन तो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल प्रोडक्शन चलता है, लेकिन उनकी डिमांड पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही होती है। तो इस तरह से उनको भी पर्टिकुलर वो टाइम आएगा जब तक उसको संभाल कर रखना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन को सेफ रखने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, और ये वेयर हाउस सेगमेंट कॉमर्स का इस हिंड्रेंस को भी दूर करता है। प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को तैयार करते हैं और फिर जब उसकी डिमांड होती है तब तक उसको संभाल कर वेयर हाउस में रखते हैं। आजकल बहुत अलग अलग टाइप के वेयर हाउस बनने लगे हैं, डिपेंड करता है कि गुड्स कैसा है उस पर। पेरिशेबल गुड्स आर केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज हाउस, कि जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, पेरिशेबल मीन्स जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। इनफ्लेमेबल गुड्स इन फायर प्रूफ वेयर हाउस एट्सेट्रा, कि जो जलने वाली चीज़ें हैं या जल्दी आग लग सकती है, उन चीज़ों को फायर प्रूफ वेयर हाउस में रखा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, कि प्रोड्यूसर जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो बायर को पैसों के बदले में, मनी के बदले में बेचता है, मनी लेता है और अपना प्रोडक्शन बेचता है। द कॉमन मीडियम ऑफ
एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स, कि ये जो मनी प्रोवाइड होती है ये कहाँ से रिलीज़ होती है? बैंकों से। द बैंक हेल्प द बायर एंड द सेलर इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट, बैंक दोनों को हेल्प करता है, पेमेंट करने वाले को कि वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकता है, और पेमेंट कलेक्ट करने वाले को कि वो बैंक से पेमेंट निकाल सकता है। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, चेक एट्सेट्रा, कि बिजनेसमैन एक जगह से दूसरी जगह, बिजनेसमैन ही क्यों, कोई भी अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से बैंक ड्राफ्ट और चेक के थ्रू सेंड कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट होने लगा, हमारे ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेकंड्स में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बैंक आर ऑल्सो फाइनेंसिंग बिजनेसमैन बाय ग्रांटिंग देम लोन, बैंक किस तरह से हेल्प करती है बिजनेसमैन को? बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें लोन प्रोवाइड कराती है, क्रेडिट फैसिलिटी देती है, उधार की सुविधा। बैंक्स आर हेल्पिंग इन एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी भी प्रोवाइड कराती है। अगर आप फॉरेन कंट्री के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कराएगी, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराएगी। तो कॉमर्स के अंतर्गत आने वाली सेगमेंट बैंक भी बहुत हेल्पफुल होती है। फिफ्थ पॉइंट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क को कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच ए बिजनेसमैन हैज़ टू फेस, कि बिजनेसमैन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे रिस्क को फेस करना पड़ता है। द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपेंसेशन टू द इंश्योर्ड, और जिसने इंश्योरेंस कंपनी से अपने प्रोडक्शन का इंश्योरेंस करवाया हुआ है उसके रिस्क को फिर वो व्यक्ति नहीं, उसको कौन उठाता है? बीमा कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, रिस्क उठाती हैं। इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू अंडरटेक टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेसमैन, और इंश्योर्ड प्रोडक्ट है अगर और बाद में उसको कुछ लॉस होती है तो उसका पूरा लॉस का कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, स्टोरेज, फायर, फ्लड, रेन एट्सेट्रा। ये कॉमन है, नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं और अननेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो जैसा आपका इंश्योरेंस है वैसा इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को कवर करेगी, और जितना लॉस हुआ है उतना पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी देगी। सिक्स्थ पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज किसको होना चाहिए? प्रोडक्शन का कस्टमर को होना चाहिए। कस्टमर एक जगह बैठा हुआ है, उसको तो नहीं पता है मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्शन आया है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो कब तक लॉन्च हो जाएगा, हमें कब तक अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारा ज्ञान देने का काम एडवर्टाइजिंग कंपनी करती है। एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ को प्रोड्यूसर्स अपॉइंट करते हैं, वो अपने प्रोडक्शन का एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति को, चाहे वो एड टीवी पे आता है, पेपर में आता है, जैसा भी जिसने अपनाया, तो लोगों को पता चलता है प्रोडक्शन के बारे में, और वो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि लोग एनकरेज होते हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। जैसे मार्केट में आएगा हम इसको यूज़ करेंगे, तो लोगों को जानकारी देने का काम, प्रोडक्शन के यूजेज, उसकी सेफ्टी, सारी बातें बताने का काम किसका होता है? एडवर्टाइजिंग कंपनी का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, क्लासिफिकेशन यानी कॉमर्स को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में क्या आएगा? ट्रेड एक तरह की फैसिलिटी है। ट्रेड 2 लोगों के बीच में लिंक का काम करता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ट्रेडर वो व्यक्ति होता है जो मैन्युफैक्चरर से बना बनाया प्रोडक्शन खरीदता है और उसको कंज्यूमर को सेल करता है, तो वो कहलाता है ट्रेडर। अब ट्रेड कितने टाइप का हो गया? 2, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी कि जब हम अपनी कंट्री के अंदर ही अंदर व्यापार करते हैं, अपने प्रोडक्शन को अपने ही कंट्री के अंदर सेल करते हैं, तो वो कहलाता है इंटरनल ट्रेड। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? 2 तरह के ट्रेडर, होलसेल ट्रेडर और रिटेलर। होलसेल वो होते हैं जो बहुत बल्क क्वांटिटी में यानी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन को ख़रीदते हैं, और वो डायरेक्टली किससे ख़रीदते हैं? मैन्युफैक्चरर से, कंपनी से डायरेक्टली प्रोड्यूसर यूनिट से प्रोडक्शन को ख़रीदते हैं, और फिर रिटेलर को उनकी नीड के अकॉर्डिंग सेल करते हैं।
होलसेलर अपने यहाँ पर बहुत स्टॉक रखता है और रिटेलर्स को सेल करता है, ये हो गया होलसेलर। और रिटेलर कौन होता है? वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम करता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने ख़रीदा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा। होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर के कनेक्शन में कम होता है, तो होलसेलर हो गया मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की लिंक, और रिटेलर हो गया होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की लिंक। रिटेलर अपनी शॉप की नीड के अकॉर्डिंग होलसेलर से प्रोडक्शन को ख़रीदते हैं और अपनी दुकान पर जितने भी कंज्यूमर आएंगे उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके सेल करते जाएंगे। ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। तो रिटेलर वो है जो डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ है और प्रोडक्शन को कहाँ से खरीदता है? होलसेलर से। होलसेलर वो है जो डायरेक्ट जनता से नहीं, लेकिन जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रिटेलर से कनेक्टेड है और मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड है। ये दोनों ही लिंक का काम करते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम अपना बिजनेस आउट ऑफ कंट्री यानी दूसरी कंट्रीज़ के साथ में करते हैं, इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे लंबे प्रोसीजर होते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन भी चाहिए होती है। तो जब हम दूसरी कंपनी से, दूसरी कंट्रीज़ से कोई प्रोडक्शन खरीदते हैं यानी उसको मंगवा कर अपने यहाँ लाते हैं, तो वो कहलाता है इम्पोर्ट। दूसरी कंट्रीज़ से ख़रीदना इम्पोर्ट। और जो चीज़ें हम हमारे यहाँ एक्सेस में हैं, हमारे यहाँ जिसका प्रोडक्शन सरप्लस में है, वो हम दूसरी कंट्रीज़ को सेल करते हैं, तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। तीसरा आता है इंटरपोर्ट। एक कंट्री से प्रोडक्शन को ख़रीदा और दूसरी कंट्री को सेंड कर दिया, हमने उसको यूज़ नहीं किया। अमेरिका से ख़रीदा इंडिया ने उसको जापान को रीसेल कर दिया, तो वो कहलाता है इंटरपोर्ट।